MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान, इस प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय राजनीतिक विचारों का आधार। अध्याय का नाम है मनु। मनु भारत के महान स्मृतिकार के रूप में हम देखते हैं। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित हैं: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। उपयुक्त तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का महत्व सर्वाधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनु स्मृति का है, जिसके प्रणेता मनु हैं, अर्थात इस मनु स्मृति के रचनाकार मनु थे। मनु को वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। मनु स्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। मनु स्मृति केवल धर्मशास्त्र ही नहीं, वरन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। मनु कौन थे? इस प्रश्न को हम जानेंगे। पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेता माना जाता है। विधिवेता अर्थात कानून निर्माता। और ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। मनु शब्द मनन शब्द से बना है। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान अर्थात मानव प्रजा कहा गया है। मनु को यज्ञ प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है। पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14 हुए थे। आदि पुरुष मनु के नाम पर फिर एक श्रृंखला चली जो मानव समाज के सुसंगठित रूप, राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही होगी। जिस प्रकार इंग्लैंड के राजाओं की सतत चली आ रही एक श्रृंखला को राजमुकुट कहा जाता है, या शंकराचार्य की गद्दियों के सभी स्वामियों को शंकराचार्य कहा जाता है, उसी प्रकार प्रारंभिक और विकसित हो रहे प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष को मनु के कर पुकारा जाता था। मानव धर्मशास्त्र अर्थात मनु स्मृति के रचनाकार निश्चित ही प्रथम मनु नहीं थे। जनश्रुति के आधार पर मनु को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया है और पुराणों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि जब जल प्रलय से सारी सृष्टि नष्ट हो गई, उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उसकी स्त्री शतरूपा ही बची। इन दोनों के साहचर्य से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके प्रथम पुत्र प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव तथा भरत आदि हुए, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया जाता है। दूसरे पुत्र तथा पुत्रियों के कुल में ही महान ऋषि और बलशाली योद्धा हुए। मनु स्मृति का परिचय देखें तो मनु स्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद हैं। डॉक्टर VC सरकार मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। डॉक्टर हेंटर पाश्चात्य विद्वान हैं।
इन्होंने मनुस्मृति को ईसा से 60 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन ग्रंथ नहीं मानते हैं। कार्ल डेवेल एवं एल्फिनेस्टेन पाश्चात्य विद्वान हैं और इन्होंने ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। सबसे अधिक प्रामाणिक मत मजूमदार एवं पुसालकर का है, जिन्होंने मनुस्मृति का रचनाकाल ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना है। अब जानते हैं मनुस्मृति के रचयिता। मनुस्मृति का ये ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडेय और मार्कंडेय से सुमिति भार्गव और सुमिति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ। वर्तमान मनुस्मृति विद्वान भृगु के द्वारा संकलित की गई है, परंतु इस बारे में यह तथ्य ज्ञात नहीं होता कि भृगु ने ये संकलन कार्य कब किया। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 हो गए और वर्तमान संस्करणों में तो 2,694 श्लोक एवं 12 अध्याय ही प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं मनुस्मृति के 12 अध्याय। तो मनुस्मृति के 12 अध्यायों में वर्णित मुख्य विषय इस प्रकार हैं। पहले अध्याय में है संसार एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति। दूसरा अध्याय में है जाति, कर्मादि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन आदि की विधि। तीसरे अध्याय में है ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि। अध्याय 4 में है ऋतु, ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य तथा ग्रस्त आदि के नियम। और 5वें अध्याय में है भक्ष तथा अभक्ष पदार्थ और मनुष्य के लिए शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियम। और 6ठे अध्याय में है वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के लिए विधान। और 7वें अध्याय में है व्यवहारिक विवादों का निर्णय तथा कर ग्रहण आदि राजधर्म। 8वें अध्याय में है न्यायालयों के साक्ष्य की प्रक्रिया, साक्ष्य के नियम और प्रश्न विधि। अध्याय 9 में है वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, स्त्री और पुरुष के धर्म, धन आदि संपत्तियों का विभाजन, अपराधों का निवारण तथा वैश्य एवं शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान। तथा 10वें अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति तथा आपातकाल के कर्तव्य और धर्म बताए गए हैं। और 11वें अध्याय में पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित आदि। अध्याय 12 में है कर्मों के अनुसार मनुष्य को जिन उत्तम, मध्यम एवं अधम प्रकार की सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान तथा मानवीय गुण दोषों, नैतिक मूल्यों आदि की विवेचना प्रस्तुत की गई है। मनु के अनुसार धर्म की परिभाषा किस प्रकार होगी, वो हम अध्ययन करते हैं। मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की भांति किसी लौकिक पारलौकिक मतांतर के लिए नहीं किया, वरन उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक और विशाल अर्थों में किया। मनु का धर्म शब्द संस्कृत भाषा की ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करना होता है। अतः इसका अभिप्राय उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से है जिन्हें मानव मात्र के द्वारा धारण किया
जाना चाहिए। धर्म से मनु का आशय यह है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। मनु ने राज्य को किस प्रकार परिभाषित किया है वो हम जानते हैं। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्थान के रूप में चित्रित किया गया है। धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है और इस बात पर बल दिया गया कि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के परिवर्तन के लिए है। धर्म भी राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। मनु के अनुसार दंड। मनु के अनुसार धर्म और दंड भी परस्पर संबंध हैं। समाज में किसी अनुशासनहीन एवं राज्य कानूनों को न मानने वाले वर्ग को धर्म के अनुशासन में लाने के लिए जिस भौतिक शक्ति की आवश्यकता होती है उसे दंड कहा गया है। दंड भौतिक बल की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व और उच्च स्थिति है। भौतिक बल के साथ जब निम्न तीन तत्व संयुक्त होते हैं तभी उसे दंड का स्तर प्राप्त होता है। ये तत्व हैं, पहला नैतिक प्रयोजन। भौतिक बल का प्रयोग जब किसी नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाए तभी उसे उचित कहा जाता है। दूसरा तत्व है अधिकृत संस्थान। एक अधिकृत संस्थान होनी चाहिए जिसे नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक बल के प्रयोग का भार सौंपा गया हो। ऐसी अधिकृत संस्थान राज्य ही होती है। और तीसरा तत्व है अनुलग्नीयता। इस भौतिक बल को विधि की दृष्टि से तथा व्यवहार में भी ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति अथवा किसी समूह के लिए इसका उल्लंघन कर पाना संभव न हो। इस प्रकार भौतिक बल को जब समाज में सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है तभी उसे मनुस्मृति का दंड या राजशास्त्र की आधुनिक शब्दावली में संप्रभुता कहा जा सकता है। मनुस्मृति के अनुसार दंड सर्वोपरि सत्ता है। राज्य दंड का स्वामी नहीं है वरन अभिकर्ता मात्र है। राजा दंड का प्रयोग मानने के रूप में नहीं कर सकता वरन इस बात के लिए बाध्य है कि दंड का प्रयोग विधि पूर्वक और नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाए। स्वयं राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है और मनु की स्पष्ट चेतावनी है कि दंड का दुरुपयोग किए जाने पर वह दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। मनु कहते हैं राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। मनु कहते हैं कि राजा दंड की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें कि सभी व्यक्ति चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। अब जानते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों या 7 तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है तथा इस सामान्य धारणा के अनुरूप ही मनुस्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है तथा उसके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां निम्न हैं।
याद रहे कि 7 प्रकृतियाँ और सप्ताह सिद्धांत एक ही हैं। पहला है स्वामी अर्थात राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। दूसरा है मंत्री। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता है। अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य कार्य किया जाना चाहिए। तीसरा है पूर्व। पूर्व का अर्थ है किला या परकोटा या राजधानी। मनु का मत है कि पूर्व पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पूर्व की कई श्रेणियां बताई हैं और इनमें से प्रमुख हैं धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग। चौथा है राज्य। मनु ने यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ राज्य शब्द का आशय है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। पांचवा है कोश। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य वर्ण अति आवश्यक अंग हैं। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। छठा सिद्धांत है दंड। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये अंग हैं हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पेदाती अर्थात पैदल सेना। और हस्ती सेना से अर्थ है हाथी पर सवार सेना। सातवां सिद्धांत मित्र। मित्र का आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु के अनुसार राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। मनु ने राज्य की प्रकृति की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण किया है, लेकिन ऐसा करते हुए इस बात पर बल दिया है कि ये समस्त प्रकृतियाँ राज्य के लिए नितांत आवश्यक हैं और ये सभी प्रकृतियाँ एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।